हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यन सिंह। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, उसमें हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मुक्त पतन यानी फ्री फॉल क्या होता है। इसको पहले से इसकी डेफिनेशन को पढ़ के बताएंगे आपको, फिर इसके दो एग्जाम्पल और दो प्रैक्टिकल आपको अच्छे से समझाएंगे, तब आपको क्लियर होगा कि मुक्त पतन क्या होता है। पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ, फिर इसके एग्जाम्पल की पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी कोई वस्तु गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से इस प्रकार गिरती है, मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी वस्तु गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त, मतलब गुरुत्व का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से गिरे, मतलब गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव होना चाहिए लेकिन मुक्त रूप से गिरे, मतलब उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो। यानी कोई वस्तु को अगर हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो उसके बीच में कोई बल ना लगे, बस वो गुरुत्व के प्रभाव में नीचे गिर रहे हो। जैसे एक गेंद है, उसको हमने ऊपर से नीचे फेंका तो उस गेंद के मार्ग में वायु आती है और वायु के साथ में बहुत सारे धूल के कण ये सभी रहते हैं उसके मार्ग में, तो उनका प्रभाव पड़ता है, तो उस गेंद को जमीन में आने में कुछ वक्त जो समय होगा वो ज़्यादा लग जाता है। अगर उसकी जगह पे एक पत्थर को फेंका जाए तो पत्थर जो होता है वो जल्दी आ जाता है और गेंद हमारी बाद में आती है, क्योंकि गेंद हल्की होती है, गेंद का द्रव्यमान कम होता है तो वो देर में आती है। लेकिन अगर पत्थर फेंका जाए तो वो पृथ्वी पर जल्दी आता है। इसका अर्थ यही है कि उन दोनों के मार्ग में जो रुकावट आ रही है उसमें गेंद पर रुकावट ज़्यादा लगती है, पत्थर पर रुकावट कम लगती है, क्योंकि गेंद का द्रव्यमान कम है इसलिए उस पर रुकावट ज़्यादा है और पत्थर का द्रव्यमान क्या है, कम है, इसलिए उस पर रुकावट कम है, ज़्यादा है। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर ये रुकावट ना होती तो क्या होता, जितने भी पिंड होते हैं चाहे उनका द्रव्यमान कम हो चाहे ज़्यादा हो, यानी उनके बीच की अगर मार्ग में जो हवा है, वायु है, धूल के कण हैं, इन सभी को हटा दें, तब हम अगर पत्थर को और उस बॉल को साथ फेंकें तो वो एक साथ ही पृथ्वी पर वापस आएंगे, क्योंकि उनके बीच में अगर कुछ भी ना हो यानी निर्वात हो, मतलब कुछ ना हो, तो वो एक साथ ही पृथ्वी पर गिरती हैं। तो इसका ही मतलब है हमारा यहाँ पे मुक्त पतन होता है। तो फिर से डेफिनेशन पढ़ते लिखा है, जब कोई वस्तु गुरुत्व के प्रभाव में मुक्त रूप से इस प्रकार गिरती है कि कोई अन्य बल इस पर कार्य नहीं करता। अन्य बल का मतलब वही है कि मतलब वायु नहीं होनी चाहिए, धूल के कण, अन्य चीज़ें यहाँ पे वायुमंडल में ना हो, तो अन्य बल अगर कार्य नहीं करता है तो वस्तु पृथ्वी की ओर गति करती है और इसे मुक्त रूप से गिरना कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की ओर गति कर रही है तो उनके बीच में कोई बल ना लगे तो वो बिल्कुल मुक्त रूप से गिरेगी, उसे ही हम मुक्त पतन कहते हैं। गैलीलियो ने एक एग्जाम्पल दिया था, उसको समझिए तो और आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। गैलीलियो ने कहा था कि उन्होंने प्रयोग में 3 लोहे की अलग अलग द्रव्यमान की कुछ गेंदें ली थी जिसको पीसा की मीनार, पीसा की मीनार का मतलब है कि ऐसी मीनार ली थी जहाँ पर वायु नहीं, यानी यहाँ पे मतलब मीनार से लेकर जमीन से लेकर उसमें कोई प्रतिरोध नहीं, यानी वहाँ से वायु हटा देगी, तो ऐसी मीनार थी जहाँ पर वायु नहीं थी, यानी कुछ भी नहीं था, बिल्कुल निर्वात था। तो वहाँ से 3 अलग अलग द्रव्यमान की गेंदें गिराई, यानी द्रव्यमान उनके अलग हैं। मीनार से एक साथ गिराई तो उसने पाया कि सभी धरती पर एक साथ पहुंचती हैं। ऐसा कैसे हो गया, अगर द्रव्यमान हमने बताया था कि द्रव्यमान अगर अलग अलग होगा तो आगे पीछे आएंगी, यानी पहले अधिक द्रव्यमान वाली आएगी बाद में कम द्रव्यमान वाली आएगी। लेकिन साथ क्यों आई, क्योंकि साथ इसलिए आई क्योंकि हमने ऐसी मीनार का चयन किया जहाँ पर वायु नहीं थी। इसका मतलब है कि अगर वायु को हटा दिया जाए तो जितनी भी वस्तुएं होंगी चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी एक साथ ही पृथ्वी पर लौटकर आएंगी। तो यही आपका मुक्त पतन होता है कि उनके बीच बाह्य बल नहीं लगना चाहिए। ठीक है, गैलीलियो ने आगे यह भी समझाया था कि पेपर गिरते हुए अधिक वायु प्रतिरोध अनुभव करता है जिसके कारण उसे धरती पर पहुंचने में अधिक समय लगता है। यदि वायु प्रतिरोध शून्य हो तो पेपर तथा पत्थर दोनों एक साथ पहुंचे, यानी पेपर और पत्थर एक साथ पहुंच सकते हैं अगर उसके बीच में जो हमारा जो मार्ग है उसमें वायु का प्रतिरोध ना हो, मतलब वहाँ से वायु को हटा दिया जाए। वायु को हटाना मतलब एक प्रकार से बल को हटा दिया जाए, तो बल को अगर हटा देंगे तो पेपर और पत्थर साथ आएंगे और साथ आएंगे तो उससे ही हम मुक्त पतन कहेंगे, यानी मुक्त रूप से गिरते हुए नजर आएंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल होंगे जो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे, मुक्त पतन से संबंधित हैं। अगर हम यहाँ पे प्रतिरोध को हटा दें, मतलब उनके बीच का मार्ग में जो वायु आ रही है उसको हटा दें, तो जो वस्तुएं होंगी चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो, कितनी भी हल्की हो, चाहे एक पंख भी हो, उसको भी लोहे की छड़ के साथ गिराओगे तो साथ में ही आएंगे अगर उनके बीच में अगर वायु प्रतिरोध ना हो। अगर इससे भी एक डाउट है तो एक एग्जाम्पल हमारे पास और है जो कि रॉबर्ट बायले का परीक्षण है, इसको भी समझ लेते हैं। रॉबर्ट बायले ने एक परीक्षण किया था, उन्होंने क्या किया था, एक लंबे जार में निर्वात उत्पन्न कर, निर्वात का मतलब है कि उसमें से वायु को हटा दिया था, मतलब एक जार लिया था उसमें से निर्वात हटा दिया था और उसके अंदर क्या लिया था, एक बुलेट ली थी लोहे की और एक पंख रखा था। ठीक है, अब ये सीधा रखा हुआ है, जब इस जार को वो उल्टा करते हैं तो देखते हैं कि दो जो बुलेट है और जो पंख है वो एक साथ सतह पर पहुँचते हैं। मतलब पहले हमने जार लिया, आप यहाँ पे देख लीजिए जार बना भी हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे फिगर में समझाऊंगा तो और अच्छे से। मान लेते हैं यहाँ पे एक बुलेट ली है, एक जार लिया है, इनको ज़मीन पर रख दिया है। अब जैसे ही हमने इस जार को उल्टा करेंगे तो ये क्या
होंगे, ये जो दोनों होंगे बुलेट और पंख इधर की तरफ गति करेंगे और यहाँ पे सतह पर गिरेंगे। लेकिन क्या होगा, साथ में सतह पर गिरेंगे। ये मत सोचिएगा कि बुलेट का वजन ज़्यादा है, पंख का वजन कम है, तो ये पहले बुलेट गिर जाएगी बाद में पंख गिरेगा। साथ में गिरेंगे, कारण क्या है, क्योंकि इनके बीच निर्वात है। निर्वात का मतलब इसमें कोई हवा नहीं है, यानी कोई प्रतिरोध नहीं। अगर प्रतिरोध होता तो बुलेट पहले गिर जाती, पंख बाद में गिरता, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, निर्वात है। तो इसलिए जब कोई बाह्य बल ना लग रहा हो तब भी कोई दो वस्तुएं अगर गिराई जाएंगी तो वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी, उसे ही हम मुक्त पतन कहते हैं। यहाँ पे यही लिखा है, यदि वायु का प्रतिरोध शून्य हो तो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से एक साथ गिराने पर वह सतह पर एक साथ ही पहुंचेंगी। तो आपको समझ में आ गया होगा मुक्त पतन क्या होता है। बस ध्यान रखना है कि कोई प्रतिरोध यानी कोई बाह्य बल ना हो, तो कोई भी वस्तु आप ऊपर से गिराइए वो एक साथ ही आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मुक्त पतन था, जो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर मुक्त पतन समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।